होता एनी हाउ 2022 में हमें सिलेक्शन लेना है, तो बैठेगा नहीं। क्योंकि अगर हम बैठ जाएंगे, जिस तरीके से हम जो अपना सोचते हैं वो बता, जिस तरीके से हर दिन नए नए टीचर मार्केट में उतर रहे हैं, आप जो टीचर होंगे वो अच्छे तरीके से मेरी बात को समझेंगे, जो नहीं होंगे वो भी समझेंगे, हर दिन अच्छे अच्छे टीचर। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन नए नए और अल्टीमेट स्टूडेंट मार्केट में उतर रहा है जो आपसे फाइट करने वाला है। आईटीएन मिलके, कल चैनल हम देख रहे थे, आईटीएन मिलके जो बीपीएससी को पढ़ा रहा, 4-5 आईटीएन है जो मिल गया है और अब बीपीएससी को पढ़ा रहा। सोचो वो लोग फाइट हमको देगा, और अगर हम सो जाएंगे तो हमको 2 सेकंड भी रखेगा वो जिंदा? जरा सोचो, सोच के देखो। और यही चीज मैं चाहता हूं आप भी कीजिए। हमारा कॉम्पिटिटर जो है रात दिन पागलों की तरह दौड़ रहा मार्केट में, आपको बस लग रहा, आप अपने ऊपर सीमित मत होइए। देखिए कि आपके चारों तरफ जो है आपका कॉम्पिटिटर पैदा हो रहा है, और हड़पल हो रहा, हर दिन नहीं, हड़पल हो रहा। टीचर भी हड़पल हमारे साथ में हो रहे हैं, उसमें भी हम हिस्ट्री लिए हुए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ जहां भी देखो, कोई संस्था है, चाहे वनडे का ले लो, चाहे बीपीएससी का ले लो, चाहे यूपीएससी का ले लो, अगर लिखे हुए हैं तो लास्ट में कोई ऑप्शन रहे या ना रहे, इतिहास पहले लिख देता। आप कहीं आप देख लो बोर्ड पे जाके, कोई सब्जेक्ट रहे या ना रहे, इतिहास तो रहेगा। इतिहास अगर लिखा तो इसका मतलब है उस संस्था के अंदर इतिहास का टीचर है। सिंपल सा बात है, ये बात तो अच्छे तरीके से मान रहे हैं। वैसे कंडीशन में हमें उसको बीट करना होगा। हमें किसी को कमजोर समझना ही नहीं है, मैं तो कम से कम नहीं समझता हूं। जिससे जो ज्ञान मिले उसको लपेट लेते हैं। हाँ ये है तो है, ये क्या ऐसा कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं, ये क्या ऐसा कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं। जो स्टार टीचर है क्या ऐसा कर रहा है, क्योंकि स्टार वाला से उतना ज्ञान नहीं मिलता जितना नीचे वाला से जो डेवलप ऊपर करा, क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। स्टार वाला तो वही रटन रटन तू वाला तोता वाला बस आया पढ़ के चल गया। आप कैसे देखते हो, ओह माय गॉड इस फील्ड का सबसे बड़ा स्टार ये, अपना कान और आंख लगा के किए हुए, वहां से कुछ नहीं मिलता। हम टीचर, हमको पता है ना कि यहां से टीचर स्टूडेंट क्या उठा के लेके जाएगा, अच्छे से समझ में हमको आता। हम नहीं देखते उनका वीडियो थोड़ी, हम भी देखते हैं, और हमारा वीडियो वो नहीं देखते ऐसा थोड़ी है, वो भी देखते हैं हमारा वीडियो। ऐसा मत समझो नहीं देखते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सबका हम वीडियो देखें, सुने कि कहां सुजीत सर के बारे में चर्चा हुआ, नहीं टाइम है। आपका फोन तो पता नहीं कितने दिनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन देख रहे होंगे, मैसेज तो हम पढ़ ही नहीं रहे आपका। हम कहां किसी का वीडियो देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन जो काम की वीडियो होती है, जो मुझे लगता है कि नहीं कहां परिवर्तन किया गया है, उसको लिया जाता है और अपने अनुरूप में उसको बदल के और फिर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं एक अलग रूप में उसको। ये क्या हुआ, अपने आप को अपडेट करना, और यही चीज आपको भी अपडेट करना होगा। कहां कौन सा एग्जाम बिहार में हुआ है उसको देखते रहना, पढ़ते रहना, क्योंकि प्रीलिम्स का टाइमिंग चल रहा है। कैसा क्वेश्चन पूछा, अच्छा हिस्ट्री सूजी से पाते, चलो हिस्ट्री का क्वेश्चन उलटते हैं, देखते हैं क्या हिस्ट्री में कितना हिला, हमसे नहीं हिला, चलो एक बार जरा सूजी सर से बात करते हैं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। किसी पीसीएस में अभी यूपीएससी का एग्जाम खत्म हुआ, अभी उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन आया, जरा देखते हैं, चलो जरा सूजी सर से बात करते हैं। आप नहीं कर रहे हो तो छोड़ो, हम तो रात दिन देख ही रहे हैं। और इसी को कहते हैं अपडेट, बाकी एक्स्ट्रा अपडेट कुछ नहीं होता। बस मार्केट में बने रहना ही अपडेट है, काम खत्म, और कोई चीज का अपडेट नहीं होता। मार्केट में आपका चर्चा चल रहा है, इसका मतलब है कि आप अपडेट हैं। पता है ना। और कंटिन्यू, आप स्टूडेंट है ना, कंटिन्यू जो भी एग्जाम हो रहा है, चाहे पीसीएस स्टैंडर्ड का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया का जितना भी पीसीएस है, हिस्ट्री तो इक्वल नहीं रहेगा ना, करंट बदलेगा, क्योंकि वो अपना करंट पूछेगा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में क्या बदलेगा, वो थोड़ा बहुत अपने स्टेट वाला पूछेगा, उसको हटा देंगे, जो इंडिया वाला पूछेगा उसको समेट लेंगे। इसी को तो अपडेट करते हैं। और कहते क्या है, पता तो चले कि अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है मार्केट में। तो आप मार्केट में जाते हो, जिसमें लगता है कि अच्छा अच्छा फोटो लगा हुआ, वो किताब खरीद के लेकर चले आते हो, उससे थोड़ी होता। वैसे अपडेट थोड़ी कर पाइएगा अपने आप को। या फिर कहीं गए, अच्छा ये सेट है, ओ माय गॉड सुजीत सर का सेट है, चलो भाई 30 रुपए हम लेके खरीद के लेके चलाए, वो थोड़ी होता अपडेट। हम क्वेश्चन क्या अपने घर से बनाते हैं क्या, हम भी तो इधर उधर से ही करते हैं ना। तो बेहतर है ना आप भी पीसीएस वाला उठाइए इधर उधर से कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, थोड़ा सर्च मार लीजिए ना गूगल में, सब कुछ है। बोलने से क्या नहीं होता। गूगल का ऐड कर दिए, खेल नहीं समझो। आइए अब चलते हैं अपने पढ़ाई के अंदर। यूरोप में एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाला हूं जो आपके दिल दिमाग को दहला के रख देगा। और इस चैप्टर का नाम है इनलाइटमेंट, यानी कि प्रबोधन।
प्रबोधन। आपको मैंने पहले भी बता दिया हूं कि नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा प्रबोधन होगा। आप थोड़ा सा कुछ कीजिए या ना कीजिए, कम से कम इतना जरूर कर लीजिए कि जो हम आपको स्टोरी रूप में लिख के दिए हैं प्रबोधन का, उसको एक दो बार पढ़ लीजिए। बाकी छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, मैं तो समझा ही दूंगा, लेकिन पढ़ के आई ताकि जब मैं बोलूं तो कुछ कुछ बातें आपको याद है, अच्छी की पढ़े हैं। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस बन जाएगा आगे सब कुछ पढ़ के आने का। एक तो ये, दूसरा फॉर्मेटिंग तो सुजीत सर नहीं दिया, फॉर्मेटिंग ऑनलाइन वाले को देते हैं, आपको अभी नहीं दिए हैं। आपका आज निकलवा देंगे फॉर्मेटिंग, ताकि आज आपको सामने सब डिस्प्ले हो जाए। ऑनलाइन वाले सबके पास में गया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, अकॉर्डिंग इसी रूप में रहने वाला। और यह चीज बेहद जरूरी है, ज्यादा थोड़ी 1 घंटे का तो टाइम ही देना। 1 घंटे भी टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इस बार भी जो 66वां आ रहा उसका आज ही शाम तक कोई वीडियो बनाएंगे। 66 का जो मेंस का रिजल्ट आ रहा वो डिस्प्ले जो होगा, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जिसका सबसे बेहतरीन ऑप्शनल जाएगा। और जीएस फर्स्ट पेपर का एक सेक्शन है जिसका नाम है स्टेट। स्टेट जिसका बेटर आ गया उसका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। 4 क्वेश्चन रहता, 4 में 2 बनाना था, 36 नंबर का रहता, 72 नंबर आता, 50 से ऊपर अगर आ गया तो समझिए उसकी गाड़ी निकल गई। अब कोई धरती पे रोकने वाला नहीं है। ऑप्शनल में 6 क्वेश्चन रहता, 5 क्वेश्चन अगर बेहतरीन तरीके से आपने लिख दिया तो गारंटी है कि आपका रिजल्ट आ रहा, कोई धरती पे रोकने वाला नहीं है। और अगर 4 लिख पाए तो फिर मुश्किल शुरू हो जाएगी आपकी, फिर आपको संभव नहीं है कि आपका मेंस हो पाएगा, एकदम नहीं हो पाएगा। खैर, आते हैं यहां पे ज्ञान का उदय, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहां से अब तक जो है आयोग ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप देख के आए होंगे, आप तो प्रबोधन ढूंढते रह गए होंगे, लेकिन कहीं प्रबोधन मिला भी नहीं होगा। ये कहां पे घुसा हुआ है, कौन सा चैप्टर दिया, लगता है सुजीत सर भूल गए होंगे देने के लिए। अगर आप लोग देखे होंगे तो ख्याल तो आपकी शैतानी वाली ख्याल हमको याद ही है। लेकिन सच बात यह है कि प्रबोधन से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य हो कि आप में पूछ दे तो कम से कम सीखे रहे तो लिख तो सकते हैं, और बड़ा आसान है। और सबसे मजेदार है, ज्ञान का उदय हो जाना जरी थोड़ी सी बात है। अंधकार का हमने समापन किया, उसको शुरुआत जो किया वो हम कहां से शुरू किए थे, पुनर्जागरण से। और धर्म के अंदर जो कुरीतियां हो गई थी उसको हमने समाप्त जो किए थे सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से। और लोगों के अंदर जो है ज्ञान का जो हमने उदय किया वो किससे किया, प्रबोधन से। क्लियर हुआ। और इसी को भारत के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के सीखेंगे, समझेंगे और लाइफ टाइम के लिए अपने माइंड के अंदर रख लेंगे। चलिए, ज्ञान का उदय होला प्रबोधन, और यही ज्ञान का उदय ये इसलिए मैंने पढ़ा दिया, मैं चाहता तो इसको जरूरत नहीं था पढ़ाने के, सामंतवाद पढ़ाओ निकल जाओ, छोड़ दो 30 वर्षीय युद्ध को छोड़ो, ये सब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन करेंगे सब कुछ, किसी भी हालत में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं हाउ 2 क्वेश्चन यहां से बनना चाहिए हर एक स्टूडेंट से, ये बेहद जरूरी है। प्रबोधन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही नींव पैदा कर देगी किसकी किसकी, फ्रांसीसी क्रांति की और अमेरिकी क्रांति की और औद्योगिकरण की। तीनों की नींव यहीं से तैयार होगी, और जिसकी नींव यहीं से तैयार होगी हम उसको छोड़ दें। फ्रांसीसी क्रांति सवाल ही नहीं उठता, क्वेश्चन ना पूछे। अमेरिकी क्रांति सवाल ही नहीं उठता, ना क्वेश्चन पूछे। औद्योगिक क्रांति सवाल ही नहीं उठता, ना हो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुआ इसी की वजह से हम उपनिवेश हुए इंग्लैंड के, अदरवाइज तो होते ही नहीं। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होती तो जरूरत ही नहीं थी वास्को डी गामा को इंडिया खोजने की। क्लियर है।